कौम सफर से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक आप अपने मकाम पे रहते हुए सूरत कुरैश पढ़ेंगे। 40,000 बार या 70,000 बार या सवा, हर साल का पैकेज है। पिछले साल भी जिसने पढ़ा कमाल तासीर मिली। मुश्किलात, परेशानियां, नाकामियां, सख्त तरीन मुकद्दमात, लड़ाइयां, झगड़े, घरेलू उलझने, हैरत अंगेज तौर पे उसकी शान करीमी कि उससे जो है निजाम बेहतर हुआ। और इसकी 12 रबीउल अव्वल में इख्तितामी दुआ तस्बीह खाने में होगी, और 12 रबीउल अव्वल को तस्बीह खाने में इसका हदिया लाजिम है, वो है दिल खोल के लंगर लाएं और अपने हाथों से तकसीम करें इस सूरत कुरैश को। आप बाकी वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, कोई हद नहीं, पढ़ते रहें, और थोड़ा सा उनको बाकी वज़ाइफ को कम करके इसको जरा इजाफा देते हैं, इसको ज्यादा करते हैं। बहुत ताकतवर अमल है। 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों, और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सबको संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा, और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तस्वुर करना है। अगर चाहते हैं कि हमेशा तवंगरी रहे, मालदारी रहे, इज्जत रहे, भरम रहे, और नस्लें पता नहीं कितनी आएंगी कोई खबर नहीं, और उनका रिस्क कुशादा रहे, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो उसका वाहिद हल और उसका वाहिद रास्ता सिर्फ यही है। अपने मालों को सोचें, ये मेरा माल अल्लाह ने दिया है, मेरे वालिद गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, या मेरा वालिद मालदार था, या मेरा दादा मालदार था। आज अगर उनकी जायदाद और चीजें मुझ तक पहुंची हैं तो उनके पास राज क्या था? ये जरूरी है। मेरा एक और पैगाम भी सुन लीजिएगा। ये जरूरी है कि अपनी नस्लों को फकीर और गरीब और मंगता छोड़ के नहीं जाना। जितनी इस्तेतात हो उनके लिए उतना जायदाद, प्रॉपर्टी, माल, कोई रिस्क को छोटा सा छोड़ के जाना जरूरी है। अपनी नस्लों को खाली छोड़ के ना जाना। अगर वसाइल हैं, हलाल के रास्ते हैं, अगर नहीं है कोशिश करते रहें। अल्लाह का माल अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह का निजाम अल्लाह के जिम्मे। ये आप अगर अपने पास कुछ माल रखते हैं, कुछ जायदाद रखते हैं, सोने जवाहरात रखते हैं, या कुछ चीजें रखते हैं, अगर आप रिस्क हलाल में संभाल के रखा हुआ है और साल के बाद उनकी ज़कात देते हैं और रखते हैं, तो ये हराम नहीं है, असबाब के मुआफिक है और तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ऐसा करने से आप गुनाहगार नहीं होंगे। ढाका में एक बाजार है, उसका नाम खानम बाजार है। खानम रईस आजम था, रईस आजम, और उसने ज़कात, उशर, हदियात, सदकात के लिए अपना माल महफूज ना कर सका। बहुत रईस था। उसके बारे में था कि 40 दिन तक अगर घोड़ी दिन रात दौड़ती रहे, घोड़ा दौड़ता रहे तेज रफ्तार, उसकी जागीर खत्म नहीं होगी। 40 दिन 40 रातें, 40 दिन 40 रातें खत्म नहीं होगी। बाप के मरने के बाद बेटी को एक चस्का पड़ गया। वो था कपड़े के फाड़ने की आवाज। कपड़ा ना फटता है तो उसकी एक आवाज होती है, बस उसको आवाज अच्छी लगती थी। थानों के थान आते थे, वो सारा दिन कीमती बुस्की के, करंडी के और कीमती कपड़े फाड़ती थी, उसको टुकड़े करती थी। वो उसका मशगला था। और बेटे को मशगला ये पड़ गया, उस वक्त नई दिया सलाई आई थी, ये माचिस की डिबिया, तीलियां, वो माचिस की डिबियां और तीलियां जलाता था। उसका बारूद की बो उसे अच्छी लगती थी। बारूद होते ना, वो बारूद लगा हुआ था, तो 2 बारूद आपस में टकराते हैं
شعلہ نکلتا ہے، اس سے بو بھی نکلتی ہے، اس کو بو اچھی لگتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ وہ خالی ہو گیا، اور خانم فارسی کا لفظ اصل میں، وہ ایک اس گلی بازار کے چوراہے میں کھڑی ہوتی تھی ایک جگہ اور بھیک مانگتی تھی، اور اس کے نام پہ خود بازار کا نام خانم بازار پڑ گیا۔ میں جھنگ میں گیا، پرانی بات ہے، ہمارے ایک مخلص ہیں ان کے ہاں، ایک چوک میں کھڑا تھا، تو وہ چوک سے ان کی گاڑی لینے آئی کہ آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگے یہ جو چوک ہے نا، فلاں فلاں، میں نام نہیں لیتا، فلاں فلاں، اس کی اتنی جاگیر تھی کہ 3 دن 3 راتیں گھوڑی دوڑتی رہتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی، اور پھر ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آیا اور خود اس کو کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ ایک وقت اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا۔ اور ایک دفعہ سخت سردی تھی، بھیک مانگ رہا تھا، سردی میں ٹھٹر گیا، اور ٹھٹر کے تو میں چھپ گئے، جیسے آج کل سردی ہے، رات کو وہیں مر کے پڑا تھا۔ صبح اٹھایا، کچھ لوگوں نے چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دیا۔ میرے حضور کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، محفوظ کر لو۔ اگر محفوظ نہ کیا، نسلوں میں فقر اور فاقے، غربت، تنگ دستیاں، فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے۔ پھر نسلیں کہیں گی پیدرم سلطان ہمارا باپ، ہمارا دادا بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، مالدار تھا، ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہمارے بڑے بتاتے ہیں، زندگی بھر کے لیے فقر و فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں گے۔ غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، اللہ سارے بھوکے ہوں گے، سارے پیاسے ہوں گے، سارے فقیر ہوں گے، سارے منگتے ہوں گے، اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، سلائے گا بھی صحیح۔ عزت کے تکیے، عزت کے لقمے، عزت کے جام، عزت کے جام۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا، اللہ کے ولی تھے، حضرت ہدیہ قبول فرمائے۔ آپ قبول فرما لیتے تھے، کسی کا نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں لیتا، تیرا رزق حلال نہیں ہے، دیکھ کے فرما دی، تیرا رزق حلال نہیں، دیکھ کے فرمایا تیرا رزق حلال نہیں۔ انہوں نے حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے۔ تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے، تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے، دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر۔ وہ ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا، دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس، اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے۔ اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا، چلتے 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 اس نے جا کے آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا، خاموشی سے آ گئے، آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے، یہ جا کے کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو۔ اب پیسے لے لیے، اب دیکھا تو ایک صاحب ہے، بڑے قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے، اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت۔ سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا، اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے، اب اس کا پیچھا کیا، وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے،
उसने थोड़ा थोड़ा राशन लिया और हैरान हो गए, इतना मालदार आदमी है, ऐसे राशन ले रहा है जैसे कोई बंदा रोज की खाए, इतना जरूरतमंद। उसका पीछा किया। पुरानी हवेली थी, पुराना महल नुमा एक घर था, टूटा फूटा। उसका जाके दरवाजा खटखटाया। अभी अंदर जाने ही लगा था तो इसने लगाम पकड़ ली। उसने देखा तो है तो वही जिसने आज मेरी मदद की है। कहा तुझे अल्लाह का वास्ता है, अब मुझे अपने हालात बता दे। तो कहने लगा तूने जिसका वास्ता दिया है और फिर तूने मेरी आज मदद की है, मैंने आज तक अपने हालात किसी को नहीं बताया। मैं रईस आजम था। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई और फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती खत्म, हर चीज खत्म हो गई। कई दिनों से मैं भी भूखा हूं, मेरा घोड़ा भी भूखा है और ये मैंने कपड़े संभाल के रखे हुए हैं। ये एक लिबास है रखा हुआ है, बाहर इसी लिबास में निकलता हूं, किसी को ये शक न पड़ जाए ये भूखा है, ये फक्र की हालत में है, ये गुर्बत की हालत में है। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खोले, गौर से समझेगा। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खुले, मैं ऐसा हाल बनाऊं लोग मुझे सवाली समझें, कि कुछ लोग जुबान से सवाली नहीं होते। मेरे आका का फरमान है अपनी बीमारियों का सदके के जरिए इलाज करो। और सदका, ये सारा वाकया सुनाने का मकसद, तलाश करो, ज़कात तलाश करो, किसको देनी है, कौन जरूरतमंद है, कौन ऐसा है जिसको बज़ाहिर लोग मालदार समझते हैं, अंदर से खाली है, खोखला है। हुआ ये, एक खैर के काम के लिए पैसे जमा करने थे, खैर के काम के लिए। उस वक्त 24,000 था, बहुत बड़ी रकम थी। 24,000 मुझे चाहिए था। तो कहने लगे कि मैंने सोच के कहां से ले आऊं, है नहीं, रोज कमाता हूं, बच्चों ठीक हैं, घर पल रहा, दूध लाता हूं, बेचता हूं, एक निजाम है मेरी, सर्दी गर्मी बारिश तूफान की तरतीब चल रही है, कहां से लाऊं। तो कहने लगे ख्याल आया ये मोटरसाइकिल न बेच दूं। फौरन उठा, मोटरसाइकिल ले गया। गालिबन मुझे बताया कि 28,000 का ये यामा मोटरसाइकिल बिका और बेचने के बाद मैंने उठा के सारे पैसे 24 उधर दे दिए, बाकी रख लिए। अब खाली होके बैठ के फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया और मांगते मांगते आलम यह हुआ कि मैं फकीर हो गया। अल्लाह ने मुझे 4 दिन आजमाया। वो उसने अल्फाज जो इस्तेमाल किए ना, पंजाबी का लफ्ज, वो अल्लाह ने ना 4 दिन मनु दब के रखे। हाँ, लाहौर की पंजाबी और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। फैसलाबाद की पंजाबी खालिस सिखों वाली पंजाबी है, लाहौर की पंजाबी में बड़ा फर्क है। दब के रखे, थोड़ा सा आजमाइश आती है, अल्लाह देखता है कच्चा है या पक्का है। कहा बस, उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह, तारिक बिन जियाद ने सारी कश्तियां जला दी थी और कहा कहो अब बताओ अपनी फौजों को कहां भागोगे, इधर भी मौत है इधर भी मौत है, फिर लड़ते लड़ते मर जाओ। पीछे समंदर की मौत ठीक और आगे दुश्मन की मौत है, कश्तियां सारी आग लगवा दी, आप करो, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करो। अल्लाह ने सारा निजाम फतह दे दी, कामयाबी दे दी और कहा फिर अल्लाह ने मेरे लिए जो दरवाजे रिस्क के खोले हैं, अब मुझे कोई भी चीज जरूरत होती है मैं घर की चीज बेच देता हूं और बेच के अल्लाह के खजानों में देता हूं बगैर सवाल के। उसके अल्फाज हैं, ये अल्फाज है, बगैर सवाल के अल्लाह मुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह मेरी जरूरतें पूरी कर देता है, अल्लाह ने मुझे खुशहाली दी है। और मुझे कहने लगे सारे गुर मुझे हाजी साहब ने बताए थे, अल्लाह से लेने के सारे गुर ये मुझे हाजी साहब ने बताए थे। तो आपको एक लफ्ज कह रहा हूं, जिसको भी देखेंगे तो उसकी नस्ल दर नस्ल, दसर दर नस्ल रिस्क के दरवाजे हैं, तो वो खुलेंगे सिर्फ देने के नाम पे।
सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे कभी नहीं खुलेंगे, वरना रिस्क आजकल के मॉडर्न जुए में चला जाएगा। आजकल के मॉडर्न जुए आए हुए हैं। अपने रिस्क को मेरे आका का फरमान है, और बीमारियों का इलाज सदकों से करें। और सदके से मुराद सिर्फ बकरा नहीं, सदके से मुराद सिर्फ सिरिया नहीं, सदके से मुराद काले मूंग नहीं, सदके से मुराद तेल सुइयां नहीं, सदके से मुराद, ये मैं मुख्तलिफ आपको तक अंदाज बता रहा हूं। यहां LOS है लाहौर के साथ, ये पहले नहीं बना था, नाला था, नाले के इधर एक समनाबाद की तरफ सड़क जा रही है, पुरानी बात है। वहां कुछ बंदे ने किताबें लगाई हुई थी, बंदे ने किताबें लगाई हुई थी। मैं किताबें देख के तो आ गया, मेरे दिल में आया कि जरूरतमंद है। हमारे एक मुखलिस हैं, हमारे दोस्त फैसल शमसी, मैंने उनको बड़ा नोट दिए। मैंने कहा जाके ना उसको किसी तरह रख के फिर चला जाता, क्योंकि मुझे लगता है वह खुददार आदमी नहीं लेगा। और उन्होंने ऐसा किया। सोचें कि मेरे माल अल्लाह ने दी है, क्या मैं अपने माल का सदका अगर निकाल रहा हूं तो वो दे कहां रहा हूं? जरूरतमंद क्या मैं तलाश कर रहा हूं? और मैं जरूरतमंदों में सबसे पहले वबिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील, मुसाफिर परदेसी चौथे, फिर मस्कीन है, परदेसी है, मुसाफिर है, यतीम है। जरूरत है इस चीज की, इसकी जरूरत है। क्योंकि यहां जितने मांगने वाले हैं उनके बारे में सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, ये लफ्ज आप पक्का रख लें, ये सब ख्वाहिशात के मांगने वाले हैं, जरूरियात वाले नहीं हैं। ख्वाहिशात, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी सवारी, फलां ब्रांड का मोबाइल, फलां चीज फलां चीज फलां चीज, ये ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। ये लफ्ज भी ज़हन नशीन रखिएगा, मेरे साथ बोलें, ख्वाहिशात की, जरूरियात की हद है, ख्वाहिशात की हद नहीं है। आजिज़ाना दुआओं के जरिए अगर अपनी मुसीबतें, अपनी बलाएं, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफें टलवाना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारे साथ कौन सी दुआएं हो? आजिज़ाना दुआएं, आजिज़ाना दुआएं। और मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुआएं मांगते थे और उनकी दुआओं के अंदर जो दर्द होता था और गम होता था, और उनकी दुआओं के अंदर जो बिलबिलाना और बिलबिलाना और कर्ब और तकलीफ होती थी, और मैं हंसते अपनी हंसियां भूल जाते थे, सोने वाले सोना तर्क कर देते थे, ऊँगने वाले ऊँगना छोड़ देते थे, और वो भी उनके साथ रोने लग जाते थे। उनका रोना ही इतना था, वो हंसदियां तो बख्शी बख्शवाई थी। और उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम तो उनका अली है, ज़ैनुल आबिदीन पड़ा इसलिए इबादत करते 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 वो इबादत गारों के इमाम बन गए। ये तस्बीह खाना जो आपको रास्ते दे रहा है, तस्बीह खाना जो मंजिलें दे रहा है, ये रास्ता, ये मंजिल सारी के सारी इसलिए है कि इस मंजिल और रास्ते के पीछे दुआओं की ताकत है, दुआओं की ताकत है। इन दुआओं और अमाल को अपने साथ ऐसे सीने से लगा ले। इन दुआओं और अमाल के अंदर हैरत अंगेज दुनिया है। जब से तस्बीह खाने के साथ निस्बत है, दुआओं की क्या क्या ताकतें देखी, दुआओं की क्या क्या तासीर देखी, सुनूंगा नहीं, बस सिर्फ दिल में सोचें, मेरे सवालों का जवाब दिल में दें। दुआओं को कैसे आजमाया, खुद ही तो कहते हैं फला वजीफा पढ़ा ये होगा, फला अमल की, ये दुआएं तो हैं, सारी क्या हैं? सारी मेरी हदीसें, मेरे आका का फरमान दुआएं, सारा कुरान दुआएं, सारी तस्बीहां दुआएं, और सारे दिल से गिड़गिड़ाने वाले लफ्ज वो जिस जुबान में भी हो, जिस कलाम में भी हो, वो सब दुआएं हैं। अल्लाह को ये मांगना पसंद है। अल्लाह कहता है फिर वो मुसीबतें जो खजूर के दरख्तों से नीचे आ चुकी होती हैं, मैं उन खजूरों को भी, उन दरख्तों को भी, उन मुसीबतों को भी टाल देता हूं, और वो मुसीबतें जो तेरी आंखें ने देख चुकी हैं उनको भी टाल देता हूं, और वो बलाएं आफात जो जिंदगी में तेरे सामने हैं उनको भी टाल देता हूं। ये सारी बलाएं और आफात और ये सारी तकलीफें मैं उस वक्त टाल देता हूं जब तेरी दुआओं की ताकत तेरे सामने आके खड़ी होती है, क्योंकि दुआओं की एक ताकत है, दुआओं की एक तासीर है, दुआओं का एक हिसार है, दुआओं का एक कोट है, और दुआओं का एक किला है, और दुआएं एक डिफेंस वाल हैं, और दुआएं हिफाजत का निजाम है, और दुआओं से आफतें, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें ऐसी टल जाती हैं।
फरमाया जो शख्स नेमत के मिलने पे ये दुआ पढ़ेगा, वो नेमत खाना है, वो नेमत रिस्क है, वो नेमत बीवी और बेटी और बेटा है, वो नेमत सवारी गाड़ी है, वो सेहत है, वो गुर्दे जिगर मैदा आसाब पट्ठे दिल दिमाग हैं, जो नेमत के मिलने पे ये 3 दफा सिर्फ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह पाक जल्ला शान हो उससे वो नेमत नहीं छीनेगा और उसकी नेमत को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। बरकत का दूसरा अमल जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और बरकत का एक तीसरा अमल है, कमाल अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूअरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं। जादू जिन्नात असरात के बारे में एक लफ्ज कहता चलूं, बासुकत हमारी नावाकफियत होती है। हम कहते हैं अंग्रेजों को जादू जिन्नात असरात नजर बद नहीं होते, हमें होते हैं। मैंने अंग्रेजों की सैकड़ों किताबें जमा की हैं अपनी अबकरी की साइट पर, कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात ने कितना सताया, फिर उसने क्या किया, और उनको कितना उन्होंने ख्वार किया जादू जिन्नात असरात बंदिशों नजर बद ने, और कितना बर्बाद किया। मैंने अबकरी की साइट पर, आप जाके अबकरी की वेबसाइट पे जाएं और जादुई लाइब्रेरी लिखें, सिर्फ सैकड़ों किताबें मिलेंगी आपको कि अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद को हमसे ज्यादा कहीं मानता है। बाज़ औक़ात नावाकफियत पे हम ये मुंह से बोल बोल बैठते हैं। आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी हम मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगे और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्ताने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, आमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। यह सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार, कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है।
اور عرشوں سے اگر برکت کے خزانے، رحمت کے خزانے، عطاؤں کے خزانے، کوئی رشتہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی قرضے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی دل کی مراد ہے، کوئی من کی مراد ہے، اس لیے فرمایا کبھی بھی جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو، اور اللہ جل شانہ سے کبھی تھوڑی دنیا نہ مانگو۔ پھر دنیا حسنتم سپرلیٹو ہے، اور فی الآخرت حسنتم، مولا دنیا عطا فرما، پھر وہ جتنی عطا کر دے اس کی شہنشاہ کی تقسیم ہے، اور مانگ تو لاجواب مانگ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم نے چوری کر لی باغ کی، مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا، کہنے لگے چھوٹی سی مرغی کی چوری کی ہے، لے لے دی چوری، لے لا بکری کا بچہ۔ وہ چور تو ویسے ہی کہلوانا تھا، کوئی بڑی چوری کرتا۔ مجھے الفاظ یاد ہیں۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے، میرا اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگ اور میری شان کے مطابق مانگ، پھر دنیا حسنتم اور فی الآخرت حسنتم۔ یہ جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے، 2 نفل حاجت کے کسی بھی لمحے یکسو ہو کے، اللہ کو یکسوئی چاہیے، اللہ کو یکسوئی چاہیے۔ اللہ بھی کہتا ہے ادھر ادھر نہ دیکھ، اور اگر آپ کسی تقریب میں جائیں، کسی شادی میں، کہیں تقریب میں، بیگم ساتھ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا۔ آپ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ بولیں، خیال کیجئے گا، پھڑے جاؤ گے۔ تقریب میں جا کے بھی اللہ پاک، بیگم بھی کہتی ہے، بیگم شرک کو پسند نہیں کرتی، بیوی واحد ہے جو بہت توحید پسند ہوتی ہے، وہ اپنے غیر کو پسند نہیں کرتی۔ میاں صاحب، بیوی کے اندر واحد ہے جو شرک سے پاک ہوتی ہے بیوی، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتی، اللہ بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ سے مانگے اور چند دن کر کے دیکھیں تو سے